रूस को जवाब देने के मूड में पोलैंड ने रूसी राजदूत को तलब किया है। पोलैंड ने रूसी राजदूत को फटकार लगाई है। ऐसे हमले हुए तो देंगे मुंहतोड़ जवाब। पोलैंड में रूसी मिसाइल अटैक में 2 लोगों की मौत हुई है। उसके बाद पोलैंड से भी रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। जो पहली बड़ी कार्रवाई या बड़ा कदम है वो ये हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि पोलैंड में रूसी राजदूत को तलब किया गया है, रूसी राजदूत को बुलाया गया है और निश्चित तौर पर उनसे इस पर कड़े सवाल जवाब हो सकते हैं। पोलैंड ने रूसी राजदूत को फटकार लगाई है। ऐसे हमले हुए तो मुंहतोड़ जवाब देंगे, ये सीधे सीधे कहा गया। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए, चलेंगे उनके पास। मनीष, ये पहला बड़ा कदम पोलैंड की तरफ से। देखिए रवि, ये तो बनता है क्योंकि किसी देश के ऊपर मिसाइल गिरे और अगर उनको प्रथम दृष्टया ये संदेह होता है कि ये मिसाइल जो है वो अमुक देश से आया, यानी रूस से आया, तो रूस के राजदूत को तलब किया जाना तो बनता है। रूस ने भी ऐसा किया था जब नॉर्ड स्ट्रीम गैस को लेकर रूस ने ये नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन को उड़ाने को लेकर रूस ने ब्रिटेन पर आरोप लगाया था, तो उन्होंने ब्रिटेन के राजदूत को तलब किया था। तो यह तो बनता है कि पोलैंड रूस के राजदूत को तलब करे, उसके बाद उनको आप डांटिए, फटकारिए या फिर आसान भाषा में कहे तो मुर्गा बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। असल बात उसके आगे का होता है कि अगर पोलैंड ये ऐलान करता है कि इस मिसाइल के गिरने को हम अपने ऊपर हमला के तौर पर लेते हैं, तो फिर नाटो के पास बहुत कम विकल्प। अच्छा मनीष, एक टीपी त्यागी सर से ले लेते हैं एक इस पर थोड़ी सी जानकारी दर्शकों को। देखिए, इसको समझना भी जरूरी है। त्यागी सर, जरा समझाइए दर्शकों को आसान शब्दों में, हम ये क्यों बात बार बार कह रहे हैं कि मिसाइल का अटैक गलती से नहीं होता है। मतलब 2 तरीके के एयर स्ट्राइक देखने को मिल रहे हैं, एक रॉकेट से, एक मिसाइल से। क्यों ये कहा जा रहा है कि मिसाइल वाला हमला है वो मिस्टेक नहीं है? मतलब मिसाइल मिस्टेक नहीं करेगा, रॉकेट के हमले की बात अलग है। जरा हमारे दर्शकों को भी समझाइए इसे। लेकिन आप बोलने का मौका देंगे तो समझाएंगे। सर अपनी बात पूरी करिए सर। तो मैं कहता हूं कि मिसाइल का अटैक गलत भी हो सकता है, गलती से भी हो सकता है। क्या हिंदुस्तान की एक मिसाइल पाकिस्तान में जाके नहीं गिरी थी? लेकिन यहाँ गलती से नहीं हुआ है। यहाँ टाइमिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मिसाइल टेस्ट मिसाइल नहीं थी। अगर टेस्ट मिसाइल नहीं होती तो 2 लोगों की जान नहीं जाती। ये टेस्ट मिसाइल भी नहीं थी, ये गलती से गिरी हुई मिसाइल भी नहीं थी, ये बाकायदा इंटेंशनल दागी गई मिसाइल है। अब दूसरा सवाल, बिल्कुल ये टीपी त्यागी सर, अगर ये गलती से नहीं हुआ, कोई मिस कैलकुलेशन, कोई एरर नहीं था, तो ये मिसाइल हमला जानबूझकर अगर अंजाम दिया गया तो आखिर क्यों किया गया? क्या मंशा थी? कोई बड़ा मैसेज नाटो को देने की कोशिश या टेस्ट एंड ट्राई किया गया कि नाटो किस सीमा तक जा सकते हैं? एक और बड़ी खबर और मिसाइल हमले का ये नया और ताजा वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं, जो रात के वक्त आकर मिसाइल गिरी है यूक्रेन पर। रूस के मिसाइल हमले का ये वीडियो है। रूस ने यूक्रेन पर 100 से ज्यादा क्रूज मिसाइल से हमला किया है। यूक्रेन ने कई रूसी मिसाइलों को गिराया भी है। इस दौरान एयर डिफेंस सिस्टम ने गिराई है रूसी मिसाइलें। ये उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक के बाद एक घंटे के अंदर। आप इसको समझिए, 1 घंटे के अंदर 100 से ज्यादा मिसाइलें गिरी। और ये वो वीडियो है, कई ऐसी मिसाइल है जिसे हवा में ही मार गिराया गया है, जो इस वक्त यूक्रेन के पास एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। आप जरा देखिए इन तस्वीरों को और आप समझिए, अंदाजा लगाइए कितने विध्वंसक हालात हैं। तो ये देखिए, ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ पोलैंड पर रूस का हमला, 2 मिसाइलें वहां पर जाकर गिरी हैं। यूक्रेन पर अभी तक के सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया गया। ताबड़तोड़ 100 मिसाइलें गिराई गई हैं रूस की तरफ से। और दूसरी तरफ ये इस वक्त आप देख पा रहे हैं इनफॉर्मल एक मीटिंग जो कि इस वक्त चल रही है, जो कि इस वक्त आप G20 की बैठक के बीच में ही, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मीटिंग में जैसे ही पहुंचे और ये तस्वीरें जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बाकायदा
उनका स्वागत करते हुए आपको नजर आए हैं, और इसके वहां पर आपको जो बाइडेन नजर आ रहे हैं। भले ही दिखाने की कोशिश की जा रही है कि काफी कैजुअल, लेकिन जो टेंशन है वो साफ नजर आ रही, क्योंकि G7 की बैठक हुई, आपात बैठक हुई, तमाम चीजें हुई है। आशीष इस वक्त हमारे साथ बाली से मौजूद है, और ये अब सभी जो नेता हैं वो वहां से, क्योंकि अभी सभी आपको बैठे नजर आ रहे थे, लेकिन अब सभी यहां से किसी दूसरी जगह रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। आशीष, ये बताइए, और आप वहां पर क्या देख पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं, और अभी जो तमाम नेता है, क्योंकि आप कहीं जाते हुए नजर आ रहे हैं, बताइए, ओवर टू यू। देखिए, इन तस्वीरों को अगर मैं डिस्क्राइब कर सकूं तो बेसिकली ये जो नागुराई एयरपोर्ट है, जो बाली का एयरपोर्ट है, उसके पास में मैंग्रोव्स फॉरेस्ट, वहाँ पर विजिट है सारे लीडर्स का। ये आप ये मान सकते हैं कि जब भी कोई मल्टीलैटरल समिट होता है तो एक कैजुअल और एक घूमने फिरने, सैर सपाटे टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें कल्चरल चीज़ों को भी रिफ्लेक्ट किया जा सके, इस तरह का प्रोग्राम भी रखा जाता है। ये उसमें का एक प्रोग्राम है जो थोड़ा लाइट मूड में है, जिस पर अनऑफिशियली ऑफ रिकॉर्ड लीडर्स हैं वो बातचीत कर सकते हैं कई मुद्दों पे, जिस पर कल हुई थी चर्चा, जिस पर आज हो सकती है चर्चा। और इसका बहुत ज़्यादा महत्व इसलिए भी होता है क्योंकि ये अधिकतर समय हर बातें आप ऑन रिकॉर्ड सीरियस डेलीगेशन लेवल पर ही नहीं कर पाते। एक दूसरे को भापना, समझना, परखना उस मुद्दे पर ये सब कुछ होता है। तो ये वो तस्वीर है जहाँ पर सारे लीडर्स मैंग्रोव्स फॉरेस्ट इवेंट पर जा रहे हैं, उन्हें एस्कॉर्ट कर रहे हैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो, जो कि होस्ट भी है यहाँ पर। और जी, एक्सक्यूज मी, बहुत ज़्यादा इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, ये आपको इसकी झलक जब भारत अगले साल प्रेसिडेंसी करेगा G20 की, क्योंकि भारत में कल्चरल बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। यहाँ पर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू भी इस तरह के बहुत इवेंट्स आपको दिखाई देंगे। बिल्कुल, और उसी से जुड़ा हुआ है जो मैंग्रोव इवेंट है, जिसके बारे में आपने जानकारी शेयर भी की। इंटरैक्शंस भी होते हैं। हाँ बिल्कुल, जिसके बारे में आपने जानकारी शेयर भी की। कहीं ना कहीं जो कैजुअल मुलाकात है वो भी इस दौरान होती है, लेकिन इस कैजुअल मुलाकात के दौरान और जो ये सीरियस सिचुएशन आ गई है, इस पर मनीष मैं आपका रुख कर रहा हूं, क्योंकि ये जो हमले हुए हैं और इससे पहले भी हमने जो खबर दिखाई है कि किस तरह से जो रशियन राजदूत है उनको तलब करके फटकार लगाई गई है। यानी मनीष, भले माना या ना माने, लेकिन पोलैंड तो ये मानकर चल ही रहा है कि जो हमला किया गया वो रशिया की तरफ से किया गया, और आगे अगला कदम क्या होगा उसको लेकर भी इंडिकेशन साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। किस तरह से ये दो तस्वीरें, एक तरफ G20 के तमाम जो टॉप लीडर्स हैं उनकी ये मुलाकात, कैजुअल मुलाकात, उससे पहले जो मीटिंग हुई, इमरजेंसी बैठक, और एक तरफ हम तस्वीर जो दिखा रहे हैं हमले की,